हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल करते थे, ठीक है। हाँ। हाँ तो जी, मज़े में रहा करो यार, मज़े में। एक ज़िंदगी मिली है, कुछ नहीं रखा कब, कुछ नहीं पता भगवान कल तुम्हारी सांस रोक दे। ठीक है, सब कुछ, सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, मज़े में रहा करो, कोई दिक्कत परेशानी सब संभाल लेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और तुम लोग मेरे साथ हो तो सब मिलजुल के सब संभाल लेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई, तुमने टॉपिक देख ही लिया होगा आज का। डोंट डाई विद अ ड्रीम, डाई विद अ स्टोरी। ठीक है जी। हाँ तो भाई, हम सबको कोई ना कोई ड्रीम देखते हैं अपनी लाइफ में, है ना। और 95% लोग कहूँगा मैं, जो उस ड्रीम को फॉलो नहीं करते और एक लूप में फंस के रह जाते हैं। ठीक है। और फिर रिग्रेट करते हैं जब वो डेथ बेड पे होते हैं, काश मैं वो कर लेता, काश, तब वो काश हो जाता है। और वो जो पेन है ना, वो भाई अनबियरेबल होता है। ठीक है, तुम सोच के देखो एक बार, मतलब तुम तुम सोचोगे भी ना, तब भी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो चीज़ सोच के कि मैं डेथ बेड पे हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या करा। हम्म? और फिर तुम सोचोगे काश मैं अगर वो कर लेता तो मेरी लाइफ चेंज हो जाती, है ना। चेंज हो सकती थी, मगर भाई टाइम जा चुका है, तो तुमने टाइम की वैल्यू नहीं करी। ठीक है। तो ड्रीम भाई सब देखते हैं ना, सब लोग देखते हैं। 100% जितने भी लोग हैं दुनिया में सब ड्रीम देखते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो क्यों नहीं करते? उनको फेलियर से डर लगता है। ठीक है। तो यही है, ड्रीम के साथ मत मरो, कम से कम एक स्टोरी तो होगी तुम्हारे पास। चाहे तुम फेलियर हो, मतलब उस चीज़ में तुम अच्छा नहीं कर पाए, मगर जब तुम मरोगे तब तुम्हारे पास एक स्टोरी होगी कि तुमने ट्राई करा, तुमने ये करा। और कुछ नहीं पता कि तुम जो सोच रहे हो उसको फॉलो करते करते तुम कहाँ पहुँच जाओ, है ना। अब जैसे तुम रोड पे चलते हो तो अलग अलग रास्ते कट रहे होते हैं ना। तो तुम पहले यहाँ ऐसे इस रास्ते में मुड़ गए, अपने ड्रीम की तरफ मुड़ गए, उसको फॉलो करते करते तुम बहुत सारे रास्ते चेंज करोगे, है ना। होता ना, ड्रीम को फॉलो करते करते तुम्हारा दिमाग कहेगा इसमें इम्प्रूव करो, इस तक मैं कैसे पहुँचूँ। उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम बहुत सारे पाथ चेंज करोगे, और वो पाथ कुछ नहीं पता तुम्हें कहाँ पर ले जाए, है ना। क्या पता तुम्हें जल्दी मिल जाए जो चीज़ तुम अचीव करना चाह रहे हो। क्या पता तुम ऐसा टर्न ले लो जहाँ तुम्हें जल्दी सक्सेस मिल जाए, जो चीज़ 5 साल में मिलने वाली थी वो 3 साल में मिल जाए। मगर अगर तुम रोड पे चलोगे ही नहीं तो कैसे चेंज करोगे अपना पाथ अपने दिमाग से, है ना। तो भाई, चलना ज़रूरी है उसकी तरफ, पहुंचना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। चलना ज़रूरी है, स्टोरी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमने वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करा, है ना। तो वो जो स्टोरी भी होगी ना, वो भी तुम्हें काफ़ी सक्सेसफुल बना दिया होगा उसने, उस स्टोरी ने। अगर तुम्हारी फेलियर स्टोरी भी होगी कि मेरा ड्रीम वो था, वहाँ तक नहीं पहुँचा, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तुम काफ़ी अच्छे इंसान बन जाओगे। बीच में जो तुमने फेलियर से सीखा होगा, सीखते 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 तब भी तुम बहुत लोगों से बेटर इंसान होगे, क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस से सीखा है ना कि तुमने सिर्फ बातें सुनी है, ना कि सिर्फ तुमने पढ़ा, तुमने इम्प्लीमेंट करा है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द बेस्ट नॉलेज। ठीक है। जो काम तुम करके सीखोगे वो कभी पढ़ के नहीं आता, है ना। इसलिए स्कूल्स में जो प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं उनको सीरियसली नहीं लेते हम, मगर जो चीज़ वहाँ पे सीख के समझ आती, जो टॉपिक्स जैसे फिज़िक्स में सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, मगर कुछ प्रैक्टिकल में सिखाते हैं, जो चीज़ प्रैक्टिकल से समझ आती है वो चीज़ तुम्हें थ्योरी से समझ नहीं आएगी। ठीक है, और वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रह जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करो, जो मतलब जो पढ़ रहे हो थ्योरी उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, जैसे बुक्स पढ़ता हूँ मैं, अब काफ़ी टाइम से स्टार्ट करी है मैंने, तो वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने टॉपिक्स में। जैसे मैं कुछ उससे सीखा तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो तुमने मुझसे सीखा, तुम आगे सिखाओ, वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उसको अपने लाइफ में उतारो, वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करके ही तुम वहाँ तक पहुँचोगे, है ना। अपना पाथ तुम खुद पेव करोगे, खुद खोदोगे। ठीक है जी। अब देखो भाई, मैं तुम्हें बार बार बताता रहता हूँ। ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ है हमेशा। ठीक है,
कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी टॉपिक पे तुम्हें वो दिक हो कि तुम्हें भाई की हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मैं भाई तुम्हारी 100% वो वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा जिससे तुम्हें अच्छा फील हो, ठीक है। फील गुड फैक्टर हूँ मैं तुम्हारे लिए एक तरह से, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और मैं तुम्हें फील गुड करा दूँगा उसमें, ठीक है, कि तुम्हें लगे कि हाँ भाई कोई है हमारे साथ। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत है कि लोग बहुत अकेले हैं, ठीक है। तो तुम अकेले नहीं हो, अगर तुम मुझे देख रहे हो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, और वो दिल से कह रहा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं कि वीडियो बना रहा हूँ। यू कैन सी इन माई आइज़, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। जितने भी अभी फैमिली है मेरी, अभी 400 प्लस हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स, जितने भी हैं और जितने आगे बनेंगे, कि आई जेन्युइनली लव यू ऑल, ठीक है। दिल से, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कभी आजमा के देख लेना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है जी, टॉपिक में समझ आया, दम था आज के टॉपिक में। इसको ध्यान से, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से 1-2 घंटे बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है। अपने दिमाग में 1-2 घंटे अपने साथ बिताना। रात का टाइम वैसे सबसे सबसे ज़्यादा शांत होता है, तो सोने से पहले, नींद तो तुम्हें आती नहीं जल्दी मुझे पता है ठीक है। तो 1 घंटे पहले बेड पे लेट जाना और जो जो मैंने बोला है उसको इंट्रोस्पेक्ट करना अपने लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। डोंट डाई विद अ ड्रीम, एटलीस्ट डाई विद अ स्टोरी, ठीक है। सिर्फ ड्रीम लेके मत मरो। अब मरो तो एक तुम्हारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए कि तुमने उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करा, ठीक है। चाहे तुमने वो ड्रीम अचीव करा हो ना करो, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए जो तुमने बहुत सारी चीज़ें झेली होंगी, वो तुम्हें एक बेटर इंसान बनाएगी 99% लोगों से, ठीक है। 99% लोगों से तुम बेहतर बनोगे, ठीक है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस होंगे शेयर करने के लिए, ठीक है। और भाई एक्सपीरियंसेस की ही वैल्यू है आज के टाइम में, ठीक है। तुमने देखा होगा आजू बाजू जो लोग हैं जो इनके पास एक्सपीरियंस है, वो मतलब टेक ओवर कर लेते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बिजनेसमैन होते हैं जो पुराने हैं, ये काफ़ी कम होता है कि नए बिजनेसमैन, उनके साथ भी कोई बड़ा होता है सीनियर उनकी, मतलब जैसे उनकी फैमिली में है कोई है, बहुत कम परसेंट होते हैं जो खुद कर लेते हैं। मगर जो सीनियर बिजनेसमैन होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, वो भाई उनका दिमाग अलग चलता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो एक्सपीरियंस मैटर, ठीक है। चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे और मेरा कैसे रखोगे, ठीक है जी। हाँ तो और एंड में भाई एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे मेरा मूड कभी कभी ख़राब रहता है, मगर मैं जब तुमसे बात करता हूँ तो अचानक से मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, एनलाइटन हो जाता हूँ है ना। तो ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम किसी से एनलाइटन हो, किसी भी पर्सन से, तो तुम उसको ज़रूर बताओ ये बात। जैसे मैं तुम लोगों से एनलाइटन हो रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से बातें करके एनर्जी आती है, ठीक है। क्या सोचता हूँ क्या कर दूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे लिए उसमें भी लाइफ में भी कोई ऐसा आया है जिससे बात करके तुम्हारा मूड एनलाइटन हो जाता है, तुम्हारा पॉजिटिव नेचर, मतलब पॉजिटिव हो जाते हो तुम, तो उसको ये बात ज़रूर बताओ। उसको जानने का पूरा हक है, ठीक है। जैसे तुम्हें जानने का पूरा हक है तुम ही हो भाई, ठीक है। समझ गया ना, वर्ड्स नहीं है बस इससे समझ जाओ, ठीक है। चलो भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल।